प्रियो, आपके मन में ये प्रश्न आ सकता है, परमेश्वर की उत्तम योजना जो आपके प्रति है और जो उद्देश्य है, आपकी जो सेवकाई है, उसे पूरा होने नहीं देना ये शैतान की योजना है। लेकिन प्रश्न है, क्या ये संभव है? कृपया सुनिए। एक छोटे कुत्ते को मैंने पाला, वो इतना ही है मित्रों, छोटा सा है, हाथ में उठाए तो 2 किलो भी नहीं होगा वो। आप एक बात जानते हैं, उस छोटे कुत्ते के साथ यदि मैं खड़ा रहूं, जर्मन शेपर्ड जैसे कुत्ते से भी नहीं डरता है वो, रॉट व्हीलर ऐसा ताकतवर कुत्ता भी उसके आगे आने से वो बिल्कुल डरता नहीं है। दूसरा, उससे ले जाकर बांधना है सोचकर उसकी देखरेख करने वाला व्यक्ति उसके पास आने से पास भी नहीं आने देता है, अचानक हमला करने लगता है। मैं पूछता हूँ, उसके अंदर इतनी ताकत कहाँ से आई है? उसे इतना हिम्मत कहाँ से आया, बताइए? उसे मालूम है जमीन से बस वो इतना है, उसे मालूम है कि वो बहुत ही कमजोर है और उसका डील डोल कमजोर है, लेकिन क्यों ऐसा हिम्मत दिखाता है जानते हैं? मेरा एक मालिक है, इन्हें पार करके बिल्कुल ये कुत्ता या ये व्यक्ति मेरे पास नहीं आ सकते। यदि मुझे कोई हानि पहुंचाना है तो मुझसे प्रेम करने वाले मेरे मालिक को पार करके आना होगा। ये उस कुत्ते का विश्वास है, इसलिए कोई उसके पास नहीं आता है, वो किसी को आने नहीं देता है, इतना हिम्मत दिखाता है। इसका कारण ये है कि कई बार मैं बोलता हूँ जाकर इसे बांध दो, वे कहते हैं नहीं पास्टर जी। क्यों? किस लिए? आप पास में रहने से उसे कोई छू नहीं सकता है। कृपया सुनिए, अगर मैं पास में ना रहूं तो दुम भी नहीं हिलाता है, कम से कम मुंह भी नहीं खोलता हो। कोई आकर बांधने से खामोश रहता है, कोई ले जाने से चुपचाप जाता है। किस लिए? मेरे हिम्मत का जो आधार है, मेरे मालिक मेरे साथ नहीं है। मित्रों, बिल्कुल यही हुआ था शिमशोन के जीवन में। जब तक परमेश्वर शिमशोन के साथ था तो उसे कोई भी छू नहीं पाया, सामना नहीं कर सके। लेकिन जैसे ही शिमशोन परमेश्वर के आत्मा को खो दिया, परमेश्वर की उपस्थिति से दूर हो गया, पापमय प्रांतों में पाप करते हुए पापी स्त्रियों के साथ जब वो सोया, परमेश्वर की उपस्थिति को खो दिया, परमेश्वर की आत्मा को खो दिया, उस अभिषेक को भी खो दिया। उसकी स्थिति क्या हुई? इससे पहले कोई भी उसके पास आने से डरते थे, इतना वो शक्तिशाली था। एक गधे के जबड़े के हड्डी से 1000 लोगों को उसने मारा। अभी वो दलीला नाम की एक पापी स्त्री के पास जाकर उसके साथ रहना शुरू किया। अंत में शत्रु आकर जब उसे पकड़े, प्रियो, वो कुछ भी नहीं कर पाया, निर्बल हो गया। कारण जानते हैं, परमेश्वर के साथ को खो दिया। एक और बार आपको स्मरण दिला रहा हूं, यदि हम परमेश्वर के संतान हैं तो हमारे जीवन के प्रति, हमारे भविष्य के प्रति परमेश्वर की एक योजना है। तब आप कह सकते हैं, ब्रदर, आप परमेश्वर के द्वारा चुने गए महान सेवक हैं, अद्भुत सेवा कर रहे हैं, इसलिए आपके बच्चों के प्रति परमेश्वर की उत्तम योजना, उत्तम सोच हो सकती है। लेकिन हम तो साधारण से मनुष्य हैं, हमारा एक छोटा परिवार है, निर्धन परिवार है। हमारे बच्चों के प्रति परमेश्वर उत्तम सोच, योजना और विचार, महान सेवा करना है, ऐसा सोच परमेश्वर में होगा क्या? इस तरह का प्रश्न यदि आप करेंगे तो उसका उत्तर मेरे पास है। हो सकता आप मध्यम वर्गीय परिवार से हों, हो सकता आप किसी गांव में रहने वाले व्यक्ति हों, हो सकता आपके परिवार में आपके बच्चे बहुत अच्छी रीति से पढ़े लिखे ना हों, फिर भी परमेश्वर आपके बच्चों के प्रति एक विशेष योजना रखेगा क्या? मैं कह रहा हूँ यस, रहने दो ब्रदर, जो ठीक से पढ़ाई नहीं किया उनके प्रति परमेश्वर उत्तम योजना क्यों बनाएंगे? यस, मेरे माता पिता गांव में ही रहते थे, मैंने अपनी पूरी पढ़ाई गांव में ही की है। उस गांव में लगभग 1000 परिवार ही रहते थे, इतना छोटा गांव था। हमारा परिवार मध्यम वर्गीय परिवार था और मैं पढ़ाई में उतना ध्यान नहीं देता था। अभी मेरा प्रश्न ये है कि गाँव में रहने वाले एक मध्यम वर्गीय परिवार में जन्मे हुए सतीश कुमार के प्रति परमेश्वर की उत्तम योजनाएं हैं या नहीं? हैं। अभी मेरा प्रश्न है, मेरे माता या पिता कोई विशेष दंपति है क्या? नहीं है। उन दोनों को चुनकर, उन्हें पुत्र के रूप में मुझे देकर, मुझे सेवकाई में बुलाने के लिए कोई विशेष वंश है कहेंगे क्या? नहीं प्रियो, वही बता रहा हूं मैं। एक मिडिल क्लास परिवार में, एक गांव में रहने वाले परिवार में जन्मा, जो पढ़ाई में ध्यान नहीं देता था, ऐसे जवान के जीवन में भी परमेश्वर की महान योजना थी। उसका उदाहरण और गवाह ये सतीश कुमार है। यानी परमेश्वर एक व्यक्ति को उपयोग करना हो, एक व्यक्ति को आशीष देना हो, महान करना हो, ये केवल उसका अनुग्रह है, उनकी तरस और उनकी दया है। इसलिए आप कोई भी क्यों ना हो, गाँव में रहते हो, शहर में रहते हो, छोटे झोपड़ी में रहते हो, एक बड़े से महल में रहते हो, बहुत
पढ़े लिखे हों या पढ़ाई ना किए हों, आप कोई भी क्यों ना हो, आपके प्रति परमेश्वर की उत्तम योजना है। मूसा एक महान ज्ञानी था प्रियो, मिस्र की सारी विद्याओं को उसने सीखा, और दाऊद तो एक चरवाहा था। उधर मूसा को भी महान अगुआ बनाया और इधर दाऊद को भी राजा बनाया। सुलेमान राजा का पुत्र है प्रियो, और पतरस मछली पकड़ने वालों का पुत्र था। पतरस को तो प्रेरितों में से प्रथम प्रेरित बना दिया और सुलेमान को राजा बनाया, महान ज्ञानी बनाया। यानी परमेश्वर आपकी स्थिति और गति के अनुसार ना तो परमेश्वर प्रेम करता है और ना आपको आशीष देता है, पर केवल अपने अनुग्रह के द्वारा ही। पवित्र पिता परमेश्वर बहुत ही सीधे, बहुत ही स्पष्ट रूप से हमसे बात किए। पिता उस कुत्ते को मालूम था, मेरा मालिक जब तक मेरे साथ है, संसार का कुछ भी मेरे निकट बिल्कुल नहीं आ सकता। पिता, यदि आप हमारे संग रहेंगे तो इस संसार में क्या है प्रभु जो हमें छू सके, क्या है प्रभु जो हमारे निकट आ सके। ये आशा, ये विश्वास हमें प्रदान कीजिए और हमारे संग रहिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन।